भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। क्या तुमने सुना? पैगंबर दाऊद की कौम के कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच है? हाँ, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की जात उन्होंने सब्त के दिन शिकार किया जबकि वो मना किया गया था। अल्लाहु अकबर। नाफरमानी इंसान को जानवर बना देती है, या शायद ये दिलों को पत्थर बना देती है। भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। अब हम बस एक निशान हैं, आने वालों के लिए एक सबक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के कुछ लोग एक समुद्री इला नाम की बस्ती में रहते थे। शहर इला में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत करने के लिए खास और उस दिन तमाम दुनियावी मशागिल तर्क करने का हुक्म दिया। उन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियाँ आती थी। ये लोग पानी की सतह पर उन्हें देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियाँ न आती। भाइयों, मछलियां तो हफ्ते के दिन ही आती है और इतनी ज्यादा कि पानी चमक उठता है। लेकिन अल्लाह ने मना किया है हफ्ते के दिन हाथ मत लगाना। हम क्या शिकार करेंगे? हम तो बस जाल लगा देंगे, पकड़ेंगे तो कल। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, तुम्हें मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया है, लेकिन तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज बना लो और हफ्ते के दिन उन हौजों की तरफ नालियाँ निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियाँ हौज में आ जाएगी और तुम इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। हम आज रात अपने जाल बिछाएंगे। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, हम बस अक्लमंदी से काम लेंगे। शुक्रवार को हम नदी के किनारे बहुत से गड्ढे खोदेंगे। शनिवार की सुबह हम नदी से उन गड्ढों तक नालियां बनाएंगे, जिन नालियों के जरिए पानी के साथ आकर मछलियां गड्ढों में कैद हो जाएंगी, और रविवार के दिन हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरह लोगों ने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए एक चाल चल दी। वो समझे कि वो नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, मगर दरअसल वो आजमाइश में पड़े हुए हैं। इस तरह एक अरसे तक ये लोग इस काम में मुबतला रहे। इनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफरादो गिरोह में तकसीम हो गए थे। एक हिस्से में ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करते थे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और एक हिस्से में वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया। मछली का शिकार करने वाले लोग इस मासियत से बाज न आए तो मना करने वाले लोगों ने उनसे कहा, अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह के हुक्म का पालन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे वो आते जाते थे, और खताकारों का दरवाजा अलग था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन खताकारों पर लानत की। तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशे में मदोच हो गए होंगे। लेकिन वो उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में हो गए थे। अब ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वे बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर बैठते थे, लेकिन ये लोग बंदर हो जाने वाले लोगों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वे सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान का कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाले लोग सलामत रहे। और सही बात यह है
कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ने बचा लिया।